विक्रम सैनी ने दलीलें दी, अपनी बात रखी, खुद पर लगे दागों को समाज हित में बताया। लेकिन विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी कैसे चुनाव प्रचार कर रही हैं, वो भी समझना जरूरी है। तो इस वक्त हम विक्रम सैनी जी के आवास पर मौजूद हैं और ये देखिए साहब, ये प्रत्याशी हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी की राजकुमारी सैनी जी। और राजकुमारी जी राम राम, कैसे हैं आप? तो ये अभी आप चारा भी खिला रहे हैं, लेकिन चुनाव प्रचार कब करेंगे? तो चुनाव प्रचार में भी अब निकलेंगे जी। अच्छा, आप ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि आपके सामने तो सुना कोई बाहुबली प्रत्याशी है सपा आरएलडी की तरफ से। देखो बाहुबली है बेचारा, हमारी कोई आपसी मैटर नहीं है, कोई हमारे से दुश्मनी नहीं है। और भाई आपको मैं मान गया, बाहुबली को भी आपने बेचारा बोल दिया। नहीं तो कोई हमारे दुश्मन आगे नहीं है, कोई हमारे डोल का मैटर नहीं है। हाँ। हर प्रत्याशी अपना कैंडिडेट होता है जी, हर पार्टी के, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। तो आपको लगता है आप जीत जाएंगी? हाँ बिल्कुल जीत जाएंगे। देखो समाज पूरी जनता साथ है मेरी, और महिला मोर्चा मेरे साथ है। अच्छा, तो आप लगातार कितने बजे तक, रात तक कितने बजे तक चुनाव प्रचार और रैलियां ये सब होता रहता है? 10 बजे तक करते हैं। 10 बजे तक। तो आजकल घर पे खाना वाना कौन बना रहा है? बस खाने वाले अब जब रख दिया, रखना पड़ रहा मजबूर में, लेकिन फिर अपना आप करेंगे जी। टाइम नहीं लग रहा तो इसलिए रख लिया, फिर अपना आप बनावे खाना भी। अच्छा राजकुमार जी, ये बताइए विक्रम सैनी जी जो हैं, लोग इनके भी, मैं आपके समर्थकों से बात कर रहा था, बहुत इज्जत करते हैं लोग, बहुत मान सम्मान करते हैं, लेकिन सैनी साहब ऐसा बोल क्या देते हैं कि विवाद हो जाता है? सैनी साहब ने घर का काम कुछ नहीं करा, सिर्फ जनता का काम करा, इसलिए जनता उनके प्रति। लेकिन बड़ा कड़वा बोलते हैं, सुना है। हाँ कड़वा बोलते हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है, मतलब किसी का वो नहीं करते। अच्छा एक बात सच्चाई में बताइएगा, ये कड़वा लोगों से बोलते हैं आपसे भी? हाँ मेरे से बोल जाते हैं। अच्छा, आपसे भी कड़वा बोल जाते हैं? तो खाना वाना मिल जाता है घर पे इनको टाइम से? नहीं। आज बताओ, बड़े आदमी की मिसाल आज भी कायम है। अगर मर्द है, फूस का भी है, वो भी बहुत कुछ है। तो बताओ, बिना औरत महिला बिना पुरुष का क्या कर सकती है? बिल्कुल ठीक बात। पति पत्नी में आपसे झगड़े हमेशा होते हैं, आप में भी होते होंगे भाई। जी बताओ, आप में नहीं होते? है कहाँ अभी सैनी साहब हैं क्या? जरा बुलाइए, जरा उनसे भी बात कर लें आपके साथ। वैसे मैंने उनसे मैं बात कर चुका हूँ। सैनी साहब का पता नहीं भाई मुझे, मैं अपना काम में बिजी रहती हूँ। नहीं तो अभी कहाँ है विधायक? एक बार उनसे बात कर लेते अगर हम आपके साथ। क्योंकि आप नहीं बुलाते उनको? हाँ मैं भी बुलाती हूँ। तो बुला लीजिए आप। हम कहाँ हैं बताइए। देखिए सैनी साहब, आपने तो राजकुमारी जी को पूरा नेता अभी से बना दिया, ऐसा लग रहा है इनसे बातचीत करके। सर अभी राजकुमारी जी के पास एक से एक तर्क है। देखिए भले ही घर गृहस्थी संभालने वाली महिला हो, लेकिन सैनी साहब इतना जरूर है, राजनीति आपने पूरी सिखा दी, मतलब नेता के सारे गुण आपने इनको दे दिए। तो अब आखिरी सवाल आपसे, तो ये जो प्रचार है, जिस तरह से आप सुबह से रात तक प्रचार करते हैं, क्या ये मुद्दा बाहरी बनाम भीतरी का है ये चुनाव? क्या यहाँ पर गन्ने का जो मुद्दा रहा है, गन्ने के भुगतान का मुद्दा, ये भी इस चुनाव में आपको सामना करना पड़ेगा? क्या कहना? ऐसा है, देखो मुद्दा तो विकास का भी है और बाहरी भीतर का भी है। हम प्रत्याशी क्षेत्र के रहने वाले हैं, अपने गांव में रहते हैं, क्षेत्र में रहते हैं, ब्याह शादियों में, दुख तकलीफ में आना जाना लगा रहता है, और बाहरी व्यक्ति तो कभी कहाँ आएगा जी। ये भी मुद्दा है। फिर हमारी योगी मोदी जी की सरकार ने इतने काम कर दिए, गुंडागर्दी समाप्त कर दी योगी जी की सरकार ने। तो सबसे बड़ी बात तो सुख शांति वाला मुद्दा है। जो भय युक्त शासन हुआ करता था 2017 से पहले, आज भय मुक्त शासन है, तो इसको लोग मान रहे हैं और इसी को वोट दें। जी, तो बिल्कुल, तो विक्रम सैनी साहब का कहना है कि देखिए कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा, और उनका ये कहना है कि ये सारे समाज के लिए काम करते हैं और यही अपनी सबसे ज़्यादा उपलब्धि वो मानते हैं। और उनका कहना है कि अपने इस पूरे इलाके में जो उन्होंने काम आज तक किया है, उसी के बूते राजकुमारी जी विधायक बनेंगी, ये इनका दावा है। और राजकुमारी जी कह रही है बिल्कुल मुझे कमज़ोर मत समझिए। उन्होंने कहा बाहुबली तक को उन्होंने बेचारा कह दिया। आप सोचिए तो वो कितनी मजबूत है, इनके इरादे कितने मजबूत हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं खतौली में क्या कुछ हो रहा है, लोगों के जहन में क्या कुछ है। ये तमाम बातें आपको बताएंगे आज दिन भर। खतौली सियासत के बढ़ते तापमान से सुलग रही है, जहां चुनाव का मुद्दा गन्ना भी है और 2013 का दंगा भी। खतौली उपचुनाव में कवाल गांव किसके साथ है, यहां क्या हालात हैं? आज एबीपी गंगा आपको कवाल की वो आवाज भी सुनाएगा जो सियासत में दब गई है। एबीपी गंगा की पदयात्रा जारी है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।